हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं स्लम सेल। दिस इज कैपिटल गेन का आपका एक टॉपिक है ये, जिसके अंदर अलग तरीके से कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन होती है। और अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो भाई लास्ट अटेम्प्ट के अंदर ही नवंबर 24 के अंदर ही इसमें से 8 मार्क्स का एज इट इज क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहां पर दिया गया हुआ था, तो आप इजीली उसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते थे। सो गाइज अब इसके अंदर क्या है कि डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली इसमें फर्क क्या आता है कि आपके पास दो टाइप की आपके पास वो होती है एसेट्स का सेल। ओके, तो पहला जो आपका सिनेरियो मैं लेके चलता हूं उसके अंदर आप नॉर्मल देखते हो कि आपकी यार लैंड की अलग से कंप्यूटेशन हो रही है, ठीक है, आपके पास बिल्डिंग की अलग से कंप्यूटेशन हो रही है, या फिर आपके पास शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं। तो इन सब के ऊपर क्या होता है, आपकी अलग से आप एक एक चीज बेच रहे हो तो उनके ऊपर कंप्यूटेशन होती है, टैक्सेशन लगता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। ओके, एंड उनकी अलग अलग आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग निकलती है। तो यहां पर इस तरीके से आ गया। तो वो कब होगा कि आपको इसकी वैल्यू भी पता है कि भाई 10 लाख की तो मेरी लैंड बेच रहा हूं मैं, 20 लाख की मैं अपनी बिल्डिंग बेच रहा हूं और 30 लाख के अपने शेयर्स बेच रहा हूं। ऑल्दो टोटल अमाउंट हुई इसकी 60 लाख रुपीज, हो सकता है आप एक साथ भी बेच रहे हो, बट इंडिविजुअली आपने इसके अमाउंट्स को मेंशन किया है, अलग अलग चीजों के आपने अलग अलग पैसे लिए हैं, तो दैट विल कम डाउन टू आपका एक नॉर्मल कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन। लेकिन दूसरा पार्ट आपके पास क्या आता है कि भाई आप स्लम सेल की अगर मैं बात करूं तो भाई उसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक चीज यहां पर बेसिक आने वाली है कि आपको इंडिविजुअली आइटम्स के प्राइसेस आपने नहीं लगाए, आपने एज अ होल एज अ बंडल आपके पूरे के पूरे बिजनेस की आपने वैल्यूएशन लगाई है कि भाई मेरी बिजनेस की वैल्यूएशन है 60 लाख रुपीज, उसके अंदर वही सेम चीज लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी हैं, पूरी की पूरी एज इन आपकी बैलेंस शीट ही आप सेल कर रहे हो, पूरा रनिंग बिजनेस आप सामने वाले को बेच रहे हो अपना, ठीक है। तो यहां पर आपकी एसेट्स भी जाएंगी और आपका लाइबिलिटीज को भी अकाउंट फॉर किया जाएगा उसके कंप्यूटेशन के लिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्लम सेल। एग्जाम के अंदर आपको एक लम सम पेमेंट दी गई होगी कि भाई इतनी अमाउंट 60 लाख रुपीज के लिए आपने अपना बिजनेस बेचा है, नॉट इंडिविजुअल आइटम्स। अब आपका मेन क्वेश्चन ये आता है कि यार फिर कॉम्प्लिकेटेड कितनी चीज हो गई ना, कि आपने एक तो लमसम में आपको अमाउंट मिल रही है, ठीक है, अब आप कंसिडरेशन क्या लोगे उसके अंदर, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर जब भी हम उसका लैंड का अगर हम कंप्यूटेशन करते हैं कैपिटल गेन का, तो उसमें हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि हम एसडीवी को जरूर कंसीडर करते हैं, ठीक है। आपकी जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है उसके साथ साथ हम एसडीवी को भी देखते हैं। तो अगर एसडीवी में डिफरेंस ज्यादा है तो भाई उस केस के अंदर हम एसडीवी को लेके चलते हैं। तो यहां पर क्या करोगे आप, क्वेश्चन ये आता है ना, यहां पर क्या करोगे, तो यहां पर भी हर चीज को लॉ ने ध्यान रखा है, हर चीज में आप अगर टैक्स की चोरी ना कर पाए उसको फोकस किया गया है। तो वो किस तरीके से किया गया है मैं आपको यहां पर समझाता हूं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट तो वही आता है हमारे पास FVOC। ओके, अब यहां पर आ गया आपका FVOC। दूसरी चीज उसमें सबसे पहले हम हर जो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के अंदर करते हैं तो भाई हमें ट्रांसफर एक्सपेंसेस को लेस करने दिया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया, जो अमाउंट बची हमारे पास, ये आ गया हमारे पास नेट कंसिडरेशन, ठीक है, नेट कंसिडरेशन। अब इस नेट कंसिडरेशन में से हम निकालेंगे हमारी ऑब्वियसली बात आपको पता है आपका जो कॉस्ट इसकी बन के आएगी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कह लो, तो वो जो अमाउंट यहां पर निकल के आएगी वो हम लेस करेंगे और इसको लेस करने के बाद आपका आ जाएगा कैपिटल गेन। अब यहां पर देखो, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है, अलग अलग एसेट अगर आप बेचते हो तो भाई शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग आता है, लैंड का अलग आता है, बट यहां पर जब आपका एक बंडल ही क्रिएट हो चुका है तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी होगा वो एज अ बंडल ही आएगा, एज अ एसेट आएगा। वो किस तरीके से आएगा आपका कि भाई पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका हो जाएगा अगर 3 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो आपका लॉन्ग टर्म, अगर 3 ईयर्स से कम है तो आपका शॉर्ट टर्म। यहां पे बिल्कुल सिंपलिसिटी आ जाएगी क्योंकि इसको एक ही चीज के लपेटे में यहां पर ले लिया गया है। अब जो मेजर पार्ट आता है, अब बात आती है जो हमने जैसे आपको बताया मैंने कि लैंड के केस में हम एसडीवी को भी कंसीडर करते हैं, सिर्फ कंसीडरेशन को लेके हम नहीं बना सकते कैपिटल गेन। ओके, तो यहां पर भी वो किया जाएगा, उस चीज का ध्यान में अच्छे से रखा जाएगा। और वो किस तरीके से है कि जब हम फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले रहे होंगे तो हमारे पास दो चीजें आने वाली है। सबसे पहली बात तो हमारे पास आ जाएगी यहां पर हमारी कि एक तो कि आपने इसकी फेयर वैल्यू मार्केट में क्या बनती, तो उसको हम बोलेंगे FMV1, और दूसरी चीज हमारे पास साथ के साथ आ जाएगी इसकी FMV2 कि भाई हमें एक्चुअल में हमने कितना पैसा रिसीव किया उससे। इन दोनों चीजों की हम यहां पर कंप्यूटेशन करके चलने वाले हैं। नेट जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो किस तरीके से निकलेगी, तो भाई उसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, हम ले लेंगे नेटवर्थ।
अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि नेटवर्थ कैसे निकलेगी। तो भाई नेटवर्थ बिल्कुल सिंपल है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आपकी जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं, नॉर्मल जो डेट होता है, अदर देन शेयर कैपिटल एंड एवरीथिंग, जो आपको पता है अच्छे से, आप कैलकुलेशन बहुत शुरू से करते आ रहे हो। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमें बुक वैल्यू यहां पर लेके चलनी है। तो कैसे होगा, अगर मान लो डेप्रीशिएबल एसेट है, ठीक है, अगर यहां पर हमारे पास डेप्रीशिएबल एसेट है तो ऑब्वियस ही बात है ना, आप WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट यहां पर ले लोगे, ठीक है। और दूसरी चीज आ जाएगी आपकी जो नॉन डेप्रीशिएबल एसेट है, उसको आप बुक वैल्यू के ऊपर ले लोगे। और कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वो कोई भी एसेट हो सकती है, आपके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, उसको भी आप बुक वैल्यू पे चुपचाप ले लोगे। माइनस में आपको यहां पर क्या करना है, आपकी लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज को भी आप यहां पर बुक वैल्यू पर ले लोगे। ओके, तो यहां इस तरीके से आपकी ये कंप्यूटेशन आ जाएगी, आपकी नेटवर्थ यहां पर कंप्यूट हो जाएगी, नेटवर्थ यहां पर। ओके, तो यहां पर इस तरीके से यहां पर चीज करनी है। एक चीज का आपको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कुछ चीजों में, जैसे लैंड है, लैंड को हम रिवैल्यू कर देते हैं, ठीक है, रिवैल्यू करके उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो उस रिवैल्यूएशन की जो अमाउंट होगी उसको हम इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा, जैसे बैलेंस शीट आपके पास होगी और बैलेंस शीट के अंदर मेंशन होगा कि यहां पर जो लैंड आ रहा है ना, वो लैंड वैसे तो था 50 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन उसकी रिवैल्यूड अमाउंट थी 60 लाख रुपीस। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप रिवैल्यूड अमाउंट को इग्नोर कर दोगे, आप 50 लाख रुपए की अमाउंट यहां पर लेके चलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर चीजें होने वाली है। तो ये अगर आप चीजों का ध्यान रखोगे तो भाई नेटवर्थ इज क्वाइट इजी पार्ट। अब अगर एग्जाम में आपको एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने की ट्रिक मैं आपको बताऊं ना, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि जैसे अब देखो, हमने जैसे ये इक्वेशन बनाई, सबसे पहला काम आपको करना है, स्लम सेल का क्वेश्चन दिखते ही कि भाई ये इक्वेशन बना के छोड़ दो। अमाउंट्स आप धीरे धीरे ऐड करते जाओगे, पहले ये इक्वेशन लिख दो कि भाई मुझे फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन की जरूरत पड़ेगी, मुझे ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर दिए होंगे तो जरूरत पड़ेगी, वरना आप ब्लैंक स्पेस में डैश डाल के छोड़ दो कि भाई नहीं थे कोई ट्रांसफर एक्सपेंस। फिर आपका नेट कंसीडरेशन आ जाएगा यहां पर, मतलब लाइक आप इन चीजों को छोड़ के आप एक ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक टाइप की चीज यहां पर एग्जाम के अंदर छोड़ सकते हो, पहली बात तो। अब धीरे धीरे क्या करोगे कि जितनी चीजें आपसे अच्छे से हो पा रही हैं, लाइक जैसे कि आपको दिख रहा है कि भाई नेटवर्थ बहुत इजीली कंप्यूट हो जाएगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो सबसे पहले एक नोट डालो, नोट नंबर यहां पर लिखो, और जो नेटवर्थ की कंप्यूटेशन आपने की है उसको यहां पर मेंशन कर दो, ठीक है। फिर आप देखो कि भाई FMV1 और FMV2 यहां पर भी नोट डालो। अब इसका नोट बनाना हम शुरू करेंगे। तो भाई पहला नोट क्या हो गया कि भाई नोट नंबर 1 लेके चलते हैं, तो उसका हमें अब चाहिए FMV1। अब इसके लिए तो आपको पूरी की पूरी कंप्यूटेशन चाहिए, बट FMV2 आपको एग्जाम के अंदर एज इट इज दी होगी, ठीक है। तो FMV2 क्या होगी, जो आपको स्लम सेल की कंसीडरेशन रिसीव हुई है, दैट वुड बी द FMV2, आइदर इन द मॉनेटरी कंसीडरेशन और इन द नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, दोनों को जोड़ दो और जोड़ के यहां पर आपने अमाउंट लिख लो। लेट्स सपोज कि आपको 10 लाख रुपए मिले हैं कैश में और 10 लाख का मिला है प्लॉट, ठीक है। तो भाई इस चीज को आप प्लस करके लिख लो, आपके पास 20 लाख रुपए आपके पास आ गई FMV2। अब कंप्यूटेशन में चलते हैं FMV1 के। FMV1 की कंप्यूटेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, बट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब उसके अंदर एक इक्वेशन क्या दी है हमारे पास, 1 + B + C + D - L। L तो देखो ऑब्वियस ही बात है, आप समझ गए होगे, लाइबिलिटी है। एक ही मैं बात करूं तो भाई यहां पर आते हैं आपके पास एसेट्स। ओके, एसेट्स कौन सी, अदर देन B, C एंड D। अब B, C एंड D के अंदर कौन सी एसेट्स आएंगी, तो भाई सबसे पहले हमारे पास आएगी यहां पर ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ओके, एक और आ जाएगी हमारे पास लैंड आपका, सॉरी, ठीक है। और तीसरा आपके पास आ जाएगा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अब यहां पर क्या है कि जो नॉर्मली जितनी भी एसेट्स हैं भाई, उनकी तो मैं ले लूंगा यहां पर अपने पास बुक वैल्यू। ओके, मेरे पास जितनी भी एसेट्स यहां पर आती हैं तो भाई उन सब एसेट्स की मैं यहां पर ले लूंगा बुक वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क की, तो मेरे को चाहिएगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यू, ठीक है, RV, रजिस्टर्ड वैल्यू ने जो वैल्यू असाइन करी है। और बात रहेगी अगर लैंड की, तो वहां पर मैं यहां पर लेके चलूंगा अपने पास उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ओके, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का कंप्यूटेशन होगा अंडर सेक्शन नंबर 11 UA, जो कि होता है बेसिकली आपका जो FMV, अगर सिक्योरिटीज ट्रेडेड है तो भाई FMV एज ऑन द लास्ट डेट, जो रेलिवेंट डेट की जो भी FMV आपकी, सॉरी, जिस अमाउंट पे वो ट्रेडेड था वो अमाउंट यहां पर हम लेके चलेंगे। तो इस तरीके से यहां पर ये चीजें हो जाएगी। तो आपके पास आ गया A, आ गया आपका एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स, देन B, C, D के अंदर ये तीनों चीजें आपके पास आ जाएगी। इनकी थोड़ी सी सेपरेट कैलकुलेशन है, इसलिए इसको बाकी एसेट से अलग रखा गया है। तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो बेसिकली क्या है, एसेट सारी की सारी,
लैंड का ध्यान रखना है कि लैंड का पार्ट आपको एसडीवी लेके चलना है। बिल्डिंग वैल्यू डेप्रिशिएबल वैल्यू है यार, उसकी बुक वैल्यू जो भी बनती है आपकी, आप वो लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर। लाइबिलिटीज में गाइस आपको अच्छे से पता है कि करंट लाइबिलिटीज और नॉर्मल लाइबिलिटीज आपकी आती हैं, शेयर, सिक्योरिटीज, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड ये सब चीजें यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में होती हैं, बट यहाँ पर माइनस करने में हम उसको लेके नहीं चलते। तो सेम मैनर में आपकी कंप्यूटेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो भाई ये चीज हुई। तो इस तरीके से अब हमने क्या किया, FMV1 निकाल लिया, FMV2 निकाल लिया। अब दोनों को निकालने के बाद हमें देखना है कि इनमें से हायर क्या है, जो कि आप नॉर्मली कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में करते हो कि भाई हम अपनी जो कंसीडरेशन ली है वो लेके चलते हैं और साथ में देखते हैं कि उसकी एसडीवी क्या है, विच एवर इज हायर जो होती है हमारी फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बन जाती है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, हायर विल बी फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, तो ये चीज यहां पर कंप्यूट इस तरीके से हो जाएगी। तो आई गेस काफी इजी सी चीज है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे पास सारी चीजें हो गई। नेटवर्थ की कंप्यूटेशन हमने यहां देख ली, यहां से हमारे पास आ गया लेट्स से वर्किंग नोट 2 हो गया, ये हमारा वर्किंग नोट 1 हो गया। तो 1 में से हमारा ये जो अमाउंट आएगी, इसको अमाउंट को यहां ले जाके रख देंगे, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई। ट्रांसफर एक्सपेंस अगर दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको डैश दिखा के अब आपका नेट में निकाल दोगे। यहां तक भी निकाल दिया तो यहां पर आपने काफी हद तक अपने मार्क्स स्कोर सिक्योर कर लिए। उसके बाद आती है आपकी नेटवर्थ की कैलकुलेशन। तो यहां से जो भी आपने नेटवर्थ निकाली है वो नेटवर्थ आप यहां पर लिख देंगे और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो अमाउंट आपकी आ जाएगी कैपिटल गेन। अब यहां पे हम देखेंगे कि भाई वो जो बिजनेस था वो 3 साल से पुराना था या 3 साल से कम था। अगर 3 साल से कम है तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, 3 साल से ज्यादा था या 3 साल का था तो वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। सो गाइज यही था पूरा का पूरा आपका इसका टॉपिक। एक क्वेश्चन के अंदर ना आपसे पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट सेवी पॉइंट, अब वो क्या होता है, उसके अंदर आपसे पूछेंगे कि यार इसको रिकमेंड करो कि इसको करना क्या है, क्या करना चाहिए इसको। तो भाई देखो यूजुअली कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको किस तरीके से दिया होगा कि भाई आप लेट्स से कि किसी ने कहा होगा कि 75% ना आप किसी का बिजनेस ओन करते हो और उसको आप अपना ही एसेट्स बेच रहे हो। ठीक है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, तो उस केस में उसको एडवाइस कर सकते हो कि भाई तू एक काम कर, 75% तो ओन करता ही है ना, प्लस 25% और कर ले, तो आपका 100% सब्सिडरी वो चीज बन जाएगी। और वहां पर आपका जो आपके कैपिटल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि अगर आप अपनी ही होली ओन सब्सिडरी को अपना बिजनेस सेल करते हो तो उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता, तो यहां पर आप कैपिटल गेन अपना बचा सकते हो। तो ये भी आपका एक बड़ा अच्छा कंसल्टेंसी वाला पॉइंट आपके पास यहां पर बन जाता है। तो गाइज ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक स्लम सेल का। मैंने पूरा का पूरा जेनेसिस आपको बता दिया कि बेसिक कि भाई डिफरेंस क्या है स्लम सेल के अंदर और आपका एक नॉर्मल जो आपने एसेट्स अलग से बेची है उसके अंदर। उसके बाद हमने पूरा का पूरा इसकी इक्वेशन देख ली, एक एक वर्किंग नोट को हमने डिटेल में समझ लिया कि भाई FMV1 और 2 में से हायर लेना है। 2 इज क्वाइट इजी, 1 में थोड़ी कंप्यूटेशंस हैं बट वो भी आप कर लोगे, मैंने अच्छे से आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है। फिर आता है आपका ट्रांसफर एक्सपेंस, फिर आता है आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर क्या होने वाली है आपकी नेटवर्थ। नेटवर्थ की कंप्यूटेशन मैंने बताई दी है कि डेप्रिशिएबल एसेट है WDV, अगर अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट है तो कोई भेदभाव नहीं, जो भी एसेट दिखे उसका बुक वैल्यू लेके चल लोगे आप। फिर आता है हमारे पास लायबिलिटी को भी बुक वैल्यू में लेस कर देंगे तो आपकी नेट वर्थ निकल के आ जाएगी। रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर आपके लिए। फिर हम FMV1 FMV2 जो देख चुके हैं कंप्यूटेशन। सो भाई दिस वाज ऑल, ये था आपका बड़ा प्यारा सा स्लम सेल का टॉपिक। अच्छे से कर लिया, एग्जाम में आ गया तो 8 मार्क्स कहीं नहीं गए, इजीली आप इसके अंदर 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।